इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरों को आगे से वीडियो में जानेंगे। दोस्तों सीधे खबरों की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश के चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से देश के अंदर चुनाव करवाने चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राहुल गांधी ने मायावती को लेकर के एक चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। ऐसा दावा कर दिया है जिससे यूपी की राजनीति में भूचाल आ सकता है। जी हां दोस्तों, आज राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर पहुंचे और यहां पर राहुल गांधी ने बयान दिया, जिसमें राहुल गांधी ने मायावती को लेकर के राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। बहन जी हमारे साथ होती तो बीजेपी जीतती नहीं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तरफ से यह बयान आया। राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते थे कि बहन जी हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़ें। दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी ने आगे कहा कि मायावती जी ठीक से आखिर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। अगर वे ठीक से चुनाव लड़ें तो बीजेपी किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आ सकती है। ये राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है। मालूम हो कि ऐसा पहली बार है जब कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने खुल करके मायावती को इंडिया गठबंधन में ऑफर देने की बात को स्वीकारा है। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में सपा और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत यूपी में चुनाव लड़ा था और बड़ी जीत हासिल की थी। बीजेपी के लिए झटका दिया था। लोकसभा चुनाव से पहले सपा के कई वरिष्ठ नेता मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करने की बात करते थे, मगर अब इंडिया गठबंधन के बड़े नेता राहुल गांधी ने मायावती को दिए गए ऑफर का खुल करके जिक्र यहां पर कर दिया है। यह अपडेट आई है दोस्तों सामने। आप लोगों की क्या कुछ राय है? क्या मायावती की पार्टी बीएसपी को यहां पर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर मायावती शामिल हो जाए यहां पर इंडिया गठबंधन में तो यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। दोस्तों यहां पर सीधे तौर पर ये अपडेट आई है सामने निकल के, जो यहां पर पीडीए का वोट अभी बढ़ जाता है वो एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन को मिलेगा और यहां पर सरकार बन जाएगी आसानी से अगर मायावती यहां पर इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं। दोस्तों इसके साथ ही जो अगली अपडेट है उसकी तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। दोस्तों खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से सामने निकल के, जहां पर हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी के जीत के दावे को पूरी तरह से झूठा बताया। कहा बैलेट पेपर से हुआ चुनाव इसलिए पिछड़ी भाजपा, जारी कर दिया है असली आंकड़ा चुनावों का। गोदी मीडिया ने फर्जी खबर फैला दी कि बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं, जहां पर बीजेपी की करारी हार हुई है। दोस्तों अब तो यहां पर इस कदर से बीजेपी और गोदी मीडिया मिलकर के काम कर रहे हैं कि कांग्रेस की जीत को भी हार में दिखाया जाने लगा है। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के नतीजे सामने आ चुके हैं और कांग्रेस ने इसे अपनी बड़ी जीत करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने दावा किया कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने भाजपा को पछाड़ते हुए ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश के जिला पंचायतों में प्रथम चरण के 149 क्षेत्रों में कांग्रेस के 78 समर्थित चुनाव जीत करके आए हैं और इसके साथ ही 69 कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार तथा 9 कांग्रेस समर्थित हैं, जबकि बीजेपी के मात्र 66 सदस्य ही चुनाव जीत पाए हैं। कांग्रेस के नेता ने आगे कहा कि भाजपा झूठा दावा कर रही है कि पंचायतों में उसके ज्यादा लोग चुनाव जीत करके आए हैं, जबकि हकीकत यह है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस को भाजपा से बहुत ज्यादा बढ़त मिली हुई है। कांग्रेस के प्रथम चरण में भाजपा से 12 सदस्य ज्यादा चुनाव जीते हैं। बताते चले कि यहां पर कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि सरपंचों और जनपदों में भी कांग्रेस समर्थित अधिक लोग चुनाव जीत करके आए हैं। प्रदेश भर में प्रथम चरण में 3605 सरपंचों में 2100 से भी अधिक सरपंच कांग्रेस समर्थित चुनाव जीते हैं। जनपद पंचायतों में भी 911 में से 600 से अधिक जनपद सदस्य कांग्रेस के चुनाव जीते हैं। ये चुनाव ईवीएम से नहीं हुआ, बैलेट पेपर से हुआ, इसलिए बीजेपी बेईमानी नहीं कर पाई और चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा भाजपा को। ये कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर दावा किया। दोस्तों
अगर आप लोग भी खुले तौर पर मानते हैं कि बैलेट पेपर से यहां पर चुनाव करवाया जाना चाहिए पूरे देश के अंदर, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों अपना महत्वपूर्ण समर्थन दर्ज करवाइएगा। इसके साथ ही खबर आ रही है, अपडेट आ रही है, कांग्रेसी मुख्यमंत्री को बड़ी राहत मिल चुकी है। जी हां दोस्तों, बताते चले यहां पर कर्नाटक से अपडेट आ रही है, जहां पर एमयूडीए केस में कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया को क्लीन चिट। लोकायुक्त ने कहा कि कोई भी सबूत नहीं मिला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एमयूडीए जमीन घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक संस्था लोकायुक्त ने क्लीन चिट दे दी है। कर्नाटक में मुडा जमीन आवंटन मामले की जांच कर रही लोकायुक्त पुलिस ने कहा है कि सबूतों के अभाव में सीएम सिद्धारमैया और उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके। जांच अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इसके साथ ही लोकायुक्त ने सिद्धारमैया और उनकी पत्नी तथा अन्य आरोपियों को यहां पर मामले में क्लीन चिट दे दी है। इस मामले में सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और यहां पर कई लोग आरोपी बनाए गए थे, जिन पर आरोप लगे थे। दोस्तों यहां पर 100 से भी अधिक लोगों से पूछताछ की गई थी, कई अधिकारी शामिल थे, लेकिन अब यहां पर लोकायुक्त की जांच में क्लीन चिट दे दी गई है कांग्रेस के मुख्यमंत्री को। दोस्तों यहां पर बीजेपी की साजिश एक बार फिर से बेनकाब हो गई है। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने बड़ा खेल कर दिया है। नितिन गडकरी ने प्रवेश वर्मा को दिल्ली का डिप्टी सीएम चुने जाने की दे दी बधाई। 8 मिनट के बाद यहां पर बदला ट्वीट। भाजपा ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान किया। आज शपथ ग्रहण भी हुआ और यहां पर रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक में तो डिप्टी सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विधायक प्रवेश वर्मा को ट्वीट करके दिल्ली का उप मुख्यमंत्री चुने जाने की बधाई दे दी, जिसको बाद में ट्वीट को बदलाव किया गया। दोस्तों यहां पर प्रवेश वर्मा को लेकर के लगातार अटकलें लग रही थी कि वे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनके साथ में यहां पर बीजेपी ने खेला कर दिया, उनको दरकिनार करते हुए रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया। ये यहां पर अपडेट आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूपी के बजट सत्र में यहां पर योगी सरकार की तानाशाही देखने को मिल रही है। आजादी के अमृतकाल में लोकतंत्र का अपमान। विधान परिषद में मार्शलों ने नेता विपक्ष को टांग करके किया बाहर, उठा करके बाहर फेंका गया है नेता विपक्ष को। विधान परिषद में एक अजब शाही नजारा देखने को मिला। यहां पर लाल बिहारी यादव को टांग करके मार्शलों ने बाहर निकाल दिया। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये सब कुछ हुआ इसलिए क्योंकि नेता विपक्ष ने कुंभ में आंकड़े छिपाने का आरोप लगा दिया आदित्यनाथ की सरकार पर। समाजवादी पार्टी के एमएलसी वेल में धरने पर बैठे थे। इस बीच मार्शलों ने लाल बिहारी यादव को टांग करके बाहर कर दिया। परिषद के सभापति ने सदन के भीतर मार्शलों को बुलाया और यहां पर सपा के जो विधायक थे उनके साथ में यहां पर जबरदस्ती की गई, उनको उठा उठा करके बाहर किया गया है। दोस्तों इस तरीके से आदित्यनाथ सरकार की तानाशाही देखने को मिल रही है। इस समय की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।